पहले की तरह मिट्टी का बर्तन बिकता है, पहले की तरह लाभ होता है आप लोगों को? मिट्टी का पहले कुछ बिकता था, अब कुछ नहीं बिकता है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। रियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अस्तित्व में आपका स्वागत है। दुर्गा पूजा के बाद दीपावली धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुट गए हैं लोग। मान्यता है कि मिट्टी के दीपक जलाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए दिवाली के त्योहार के मौके पर घर के आंगन, दरवाजे, छत आदि जगहों पर मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा रही है। पुराने रीति रिवाज की वजह से लोगों को मिट्टी की दिए, मूर्ति एवं बर्तन लेने पड़ते हैं। यही कारण है कि दीपावली आने के पहले ही कुम्हार दिया बनाना शुरू कर देते हैं। दीपों का उत्सव वाले त्योहार के मौके पर लोग कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए खरीदते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की मूर्ति और मिट्टी से निर्मित पूजन सामग्री भी खरीदी जाती है। इससे कुम्हारों का व्यवसाय भी अच्छा चलता है। किंतु अधिकांश लोग आधुनिकता के इस दौर में मिट्टी के दिए के स्थान पर चाइनीज लाइट और रंग बिरंगी मोमबत्तियां, आधुनिक झालर का उपयोग करने लगे हैं, जिससे कुम्हारों का पुश्तैनी धंधा चौपट हो रहा है और दम तोड़ती नजर आ रही है यह पारंपरिक कला। यही वजह है कि दीप बनाने वाले ने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ परिवार के भरण पोषण के लिए अन्य कार्यों के तरफ रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अस्तित्व के अंतर्गत हमने हरदा के एक कुम्हार चचा का बातें को रिकॉर्ड किया था। वो आपको मैं सुनाता हूं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपसे आग्रह है कि पूरी खबर में आप बने रहे और इस बार दीपावली में ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दिए खरीदें। आधुनिकता के दौर में वर्तमान समय में लोग पुरातन कुम्हारी कला को भूलते जा रहे हैं। वहीं इससे जुड़े लोगों के परिवारों के समक्ष रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। अपने रोटी का संकट उत्पन्न को देखकर लोग दूसरे पेशा को भी अपनाने लगे हैं। परिवार का भरण पोषण करने में यह असक्षम है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी माना जा सकता है कि प्लास्टिक व थर्मोकोल के बढ़ते चलन। मिट्टी के बर्तन का महत्व आज भी है। दही आज भी मिट्टी के बर्तन में ही जमाए जाते हैं। गांव में लोग आज भी पानी को ठंडा करने के लिए गर्मी के मौसम में मिट्टी के मटके इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म में मिट्टी के बर्तन के विशेष महत्व है। विवाह, मुंडन, भागवत कथा, यज्ञ सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों में मिट्टी के विभिन्न बर्तनों का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक व थर्माकोल के बर्तनों के प्रयोग से एक तरफ जहां कचरे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग से पर्यावरण के प्रदूषण का खतरा भी कम होता है। कि कुम्हार एक जाति होते हैं, उनके द्वारा मिट्टी का बर्तन तैयार किया जाता है। घड़ा यहाँ पे है, ये घड़ा इनके द्वारा तैयार किया जाता है, जो इनका पारंपरिक कला है, जो हस्तकला में सम्मिलित है। अब विलुप्त होता जा रहा है। तो हालांकि सरकार के द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि भी इन्हें दी जाती है। प्रोत्साहित करने के लिए इनके लिए आधुनिक मशीन का मुहैया करवाया जाता है, लेकिन आधुनिक मशीन मुहैया करवाए तो जाते हैं, किंतु साहब वो धरातल पे नहीं उतर पाते हैं। सभी के घर में वो नहीं पहुंच पाते हैं। जो पारंपरिक और हस्तकला है इनका, वो कहीं न कहीं यानी दम तोड़ता नजर आ रहा है। बस्ती ही है पंडितों का बस्ती, यानी हस्तकला निर्मित करने वालों का बस्ती का हाल देखिए किस तरह से हाल बेहाल है। चारों ओर टीना ही टीना आपको नजर आ रहा है। हालांकि जो इनको मिलना चाहिए आर्थिक लाभ, वो नहीं मिल पाता है। मिट्टी सानने में कितना दिन लगता है आप लोगों को? बहुत समय लगता है। उनको खुलेगा, उनको मिलाएंगे एक एक को, हाँ। तब न होगा। यानी कितने दिनों का ये प्रक्रिया चलता है? 3 दिन लगता है। ये चाक घुमाते हैं, फिर इस पे मिट्टी रखते हैं, कैसे उसका आकार लेता है वो? ऐसे रख देते हैं जी, देकर हाँ। ऐसे उठ सकते हैं।
उठाते हैं, फिर उससे आकार जो है हाथ से देते हैं। आकार से फिर इसके बाद हाथ से हाँ, डंडा देते हैं, फिर हाथ देते हैं। तो फिर वो कैसे आपको पता चलता है कि हमको घड़ा बनाना है कि चुकरी बनाना है कि दिया बनाना है? वो कैसे कैसे जो है इस चाक पे जो है वो आकार देते हैं आप लोग? वो हाथ से वो सब चीज आकार होता है। हाथ से ही हो जाता है। ये कला हाथ का है। ये हाथ का कला। तो हस्तकला से ये निर्मित आप मिट्टी का बर्तन को तैयार करते हैं। तो क्या इसके लिए सरकार के द्वारा कोई आर्थिक लाभ आप लोगों को मिलता है या कोई अनुदान मिलता है? सरकारी तो कोनो नहीं मिला। सरकार के तरफ से कोई लाभ नहीं? कोई लाभ हो तो न बोले कि तो सरकार के तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है। और ये फिर अपने कला को आप जीवित कैसे रखे हैं? क्या जो आप मिट्टी का बर्तन बनाते हैं वो मार्केट में बिकता है? अनुकूल पैसा होता है अपने को? बिकता है, कम बिकता है। कम बिकता है। कम बिकता है जी। तो क्या पहले की तरह मिट्टी का बर्तन बिकता है? पहले की तरह लाभ होता है आप लोग को? मिट्टी का पहले कुछ बिकता था, अब कुछ नहीं बिकता है। तो फिर जीविकोपार्जन कैसे होता है आप लोगों का? खाना पीना कैसे होता है? हल्का फुल्का भी जाता है। हाँ। बस कोई दिन एक दिन तो पट्टियों का आफत है कि 10 टका नहीं दे सकते। अच्छा, 5 रुपए 1 रुपए में भी आफत हो जाता है। हाँ। तो फिर घर का रोजी रोटी कैसे चलता है आप लोग? मजदूरी करते हैं। यानी इसके अलावा दूसरा काम करना पड़ता है? दूसरा काम करता है। दूसरा काम करना पड़ता है, तब जो है घर परिवार चल पाता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यह जो विधा है यह विधा विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर बरकरार रहे? ये बरकरार रहे। बरकरार रहे। धेनु गाय हुआ और दूसरा दिन ये तो और बढ़िया होगा सरकार तरफ से। यानी सरकार से कुछ आर्थिक मदद भी चाहते हैं। अच्छा, ये जो मिट्टी दिख रहा है, मिट्टी जो जमा किया है आप लोगों ने, तो ये मिट्टी कहाँ से मंगवाते हैं आप लोग? खरीद के मंगाते हैं। तो ये कैसे देता है मिट्टी? 2000 रुपया टेलर मिलता है। तो 2000 रुपया टेलर मिलता है, तो ये फिर मिट्टी आने में आसानी है या फिर मिट्टी खरीदने में भी परेशानी होती है? मिट्टी मिलता है क्या? मिट्टी खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, गाड़ियों से ले जलावन भी किनते हैं। हाँ। अच्छा, आप बोले जलावन खरीदते हैं, तो जलावन का क्या उपयोग होता है? जैसे मिट्टी बनाए, आकार दिए, उसके बाद उसको क्या करते हैं? पकाते हैं। अच्छा, उसके लिए भट्टी बन। तो सर है बाप दादा कर आया है, हम भी कर रहे हैं, और हमारा बाल बच्चा भी जो होगा वो भी करेगा। कुछ उसका मदद रहेगा तो वो भी मिलते रहेगा सरकार तरफ से। जब इनसे बातचीत किया हमने, तो बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया कि जो लाभ इन्हें मिलना चाहिए सरकार के द्वारा वो लाभ नहीं मिल पाता है, और वो लाभ जो है सिर्फ और सिर्फ कागज पर ही सिमट करके रह जाता है। इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में चाहे पानीपुरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल,
फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें।